ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त कविता ने सुनाई थी, जो कुछ साल पहले एक नर्सिंग जॉब के सिलसिले में शिमला के एक पुराने अस्पताल में गई थी। उसकी ड्यूटी एक ऐसे वार्ड में लगाई गई जहां कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। साल 2019। शिमला में बर्फबारी के मौसम में कविता को नौकरी मिली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। पहले दिन ही उसे बताया गया कि उसकी नाइट ड्यूटी तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 301 में होगी। बुजुर्ग नर्स बोली, अगर रात में कुछ सुनो या दिखे तो जवाब मत देना, बस भगवान का नाम लेकर आंख बंद कर लेना। कविता ने यह बात मजाक समझी और अपनी ड्यूटी पर चली गई। रात के 2 बजे सब कुछ शांत था, तभी कमरे के अंदर से घंटी बजी, 301 की। कविता फाइल लेकर कमरे में पहुंची। कमरे में कोई मरीज नहीं था। बेड खाली था, लेकिन पंखा चल रहा था और खिड़की खुली हुई थी, जबकि बाहर बर्फबारी हो रही थी। वो मुड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, नर्स, दवा दी क्या? कविता ने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की। रात के 2:03 बजे कमरे में एक धुंधली आकृति बेड पर बैठती दिखी और फिर अचानक गायब हो गई। कविता ने छानबीन की तो पता चला, साल 1999 में उसी कमरे में एक लड़की अदिति भर्ती थी। अदिति कौन थी? साल 1999 शिमला की वादियों में एक छोटा सा गांव है, बनखेड़ा। वहीं की रहने वाली थी अदिति चौहान, बेहद सीधी सादी, पढ़ने में तेज और अपने माता पिता की इकलौती संतान। लेकिन 18 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक रात अदिति अपने कमरे में थी जब बाहर खेतों में अचानक आग लग गई। गांव वालों का मानना था कि किसी ने टोना टोटका किया है। उस रात के बाद से अदिति बदल गई। वो अकेले में किसी से बात करने लगी, खिड़की की तरफ घूरती रहती और आधी रात को अचानक चीख उठती थी, वो आग फिर से आ गई, मत जलाओ मुझे। उसके माता पिता ने पहले पंडितों तांत्रिकों से इलाज करवाया, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसे शिमला के एक निजी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका कमरा था नंबर 303। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि अदिति को पायरोफोबिया, आग से डर और हेल्यूसिनेशंस की समस्या थी। पर कुछ नर्सों ने बताया कि अदिति के कमरे से अक्सर जलने की बदबू आती थी। वो कहती थी, मेरे पीछे वो साया फिर से आया है, वो मुझे आग में घसीट ले जाएगा। डॉक्टरों ने इसे मानसिक भ्रम बताया, पर नाइट ड्यूटी पर तैनात कई स्टाफ ने खुद कमरे में अजीब सी थपकियों, फुसफुसाहटों और तेज गर्मी को महसूस किया। बर्फीली रातों में भी एक रात 2-3 बजे कमरे नंबर 301 में आग लग गई। आग कैसे लगी कोई नहीं जान पाया। कमरा बंद था, खिड़कियां जाली से ढकी थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तब अदिति की जली हुई बॉडी बेड पर पाई गई। पर हैरानी की बात, कमरे में कुछ भी और नहीं जला था, ना फाइल, ना पर्दे, ना दीवारें, सिर्फ वो लड़की। उसके बाद अस्पताल ने कमरा सील कर दिया, पर फिर भी हर रात 2-3 बजे वहां की घंटी बजती है। जो भी जवाब देता है उसे किसी ने धीरे से दवा दी क्या कहते हुए सुना है। इतना सुनाने के बाद कविता ने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। लेकिन आज भी वहां जो भी नर्स नाइट ड्यूटी पर जाती है, वो कमरे नंबर 303 में घंटी की आवाज जरूर सुनती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताएं, शायद अगली कहानी आपकी हो।